राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 का जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी सिलेबस उसे जारी कर दिया, उसे ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। और जो 2021-22 की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें भी जारी कर दी गई है। हालांकि मैंने जो वीडियो डाले थे जिसमें ये बुक्स पढ़ाई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने आपको 2018-19 की जो पुस्तकें बताई थी वो इस सेम पुस्तकें इसके अंदर रखी गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगर कटौती की जाएगी तो वो भविष्य में की जाएगी और उसके लिए अलग से जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसके लिए अलग से आपका नोटिफिकेशन डालेगा और जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा आपको उसके माध्यम से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी अनिवार्य में आपकी कौन सी पुस्तकें आरो और वितान, आरो 2 और वितान 2 है। यहाँ आधार का मतलब जो अनिवार्य के लिए। इसके अलावा एक ये पुस्तक आपको पढ़नी है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये कक्षा 11 व कक्षा 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी अनिवार्य और जो हिंदी साहित्य दोनों के विद्यार्थियों को पढ़नी है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य की कौन कौन सी बुक्स हैं। तो हिंदी साहित्य में भी आपको 3 बुक्स पढ़नी, एक तो अंतरा फर्स्ट, तो ये भी क्या है, ये मुख्य पुस्तक यही है और ये इसकी सहायक है। जैसे हमने हिंदी अनिवार्य में भी देखी थी, एक तो उसकी क्या है मुख्य पुस्तक है, दूसरी सहायक है, वैसे ही इसमें अंतरा इसकी मुख्य पुस्तक है और जबकि अंतराल इसकी क्या है पूरक यानी सहायक पुस्तक है। ये आपको हिंदी साहित्य में पढ़नी है यानी हिंदी जो आपका लिटरेचर है। इसके अलावा ये अभिव्यक्ति और माध्यम ये पुस्तक आपको पढ़नी, ये अनिवार्य और साहित्य दोनों को पढ़नी। इसमें क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब हम जो आपकी नई पुस्तक आई है जिसके बारे में अभिव्यक्ति और माध्यम, जो मैंने पूर्व के वीडियो में भी इसके बारे में नहीं बताया, इसमें आपके क्या है जन संचार माध्यम और लेखन है, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। ये कक्षा 11 और 12 हिंदी आधार और ऐसी के अनिवार्य और साहित्य दोनों के विद्यार्थियों को पढ़ने। इसमें हम आगे देखेंगे इसमें आखिर कंटेंट क्या है, इसकी विषय सूची क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेटेस्ट आपका संस्करण है, तो इस पुस्तक का ये जो विषय क्रम है जिसमें जनसंचार माध्यम और लेखक है, लेखन है और जनसंचार माध्यम है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अलग अलग ये अध्याय, ये इकाई एक आपका जनसंचार माध्यम और लेखन जिसमें जनसंचार माध्यम यह लिखा है कक्षा 11 के आधार और ऐच्छिक पर, यानी यह 11 के विद्यार्थियों को पढ़नी है। ये भी कक्षा 11 के विद्यार्थियों को पढ़नी, आपको नहीं पढ़नी। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इसमें अध्याय संख्या 1 और 2 नहीं पढ़ना है, इकाई का आपको अध्याय संख्या 3 पढ़ना है, विभिन्न माध्यमों के लेखन है ना। ये आधार और ऐच्छिक यानी जो अनिवार्य और साहित्य हिंदी के दोनों के कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पढ़नी है। और दूसरा ये भी जो कक्षा 12 के जो अनिवार्य और जो साहित्य वाले दोनों को पढ़नी है। और अध्याय संख्या 5 ये भी अनिवार्य और साहित्य दोनों को पढ़नी, मतलब आपको 3 अध्याय पढ़ने हैं, तीसरा चौथा और पांचवा। फिर इकाई 2 में आपके लिए क्या है, तो इकाई 2 में हम देखेंगे आपको अध्याय संख्या 6 कैसे बनती है कविता पढ़ना है। और ये पढ़नी किसको है, सिर्फ हिंदी साहित्य वालों के लिए, ये हिंदी अनिवार्य वालों के लिए नहीं पढ़नी है। और जो 7वां पार्ट है ये भी हिंदी साहित्य के लिए अनिवार्य के लिए नहीं है, नाटक लिखने का व्याकरण। और अध्याय 8 कैसे लिखे कहानी, ये भी हिंदी साहित्य वालों को ही पढ़नी, अनिवार्य वालों को नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखना है। और जो डायरी लेखन और ये तो आपको नहीं पढ़नी, ये कक्षा 11 के अंदर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको पढ़नी है। और यहाँ पर जो आगे हम देखेंगे जैसे यहाँ पर अध्याय संख्या 11 और अध्याय संख्या 12 ये दोनों ही जो चैप्टर है हिंदी अनिवार्य वालों को पढ़ना है, हिंदी साहित्य वालों को नहीं पढ़ना है। जबकि अध्याय संख्या 13 नए और अप्रत्याशित विषयों का लेखन, ये हिंदी अनिवार्य और साहित्य वाले दोनों को पढ़नी है। अब इकाई 3 में क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें कुल 3 इकाई के अंदर ये पाठ्य पुस्तक है, तो ये तो कक्षा 11 वालों के लिए, आपके लिए नहीं है ये तीनों ही। अब जो ये पुस्तक है अंतरा भाग 2, तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनको पढ़नी है। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या विशेष लगभग पहले मैंने बताया वही है, इस कारण मैं इसके बारे में आज ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। और यहाँ आप देख सकते हो ये लेटेस्ट बुक है 2021-22 के लिए सेक्शन के लिए, तो आपको बिल्कुल नई पुस्तक है। हालांकि मैंने पूर्व बताई वो और ये सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये इसका सारा विषय सूची थी। ये है अंतराल 2 जो हिंदी साहित्य की जो पूरक पाठ्यक्रम यानी सहायक पुस्तक है, इसका भी हम कंटेंट देख लेते हैं।
ये भी लेटेस्ट बुक है सेक्शन 2021-22 के लिए, इसकी विशेष सूची है। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए। ये भी लेटेस्ट, यहाँ आप देख सकते हो 2020-21 की, सॉरी 2021-22, यहाँ पर ये लेटेस्ट आप देख सकते हो। अगली जो ये पुस्तक वो जो आरओ भाग 2 है, जो हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों को पढ़नी है, ये भी लेटेस्ट संस्करण है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2021-22 का जो लेटेस्ट संस्करण है वही अभी जारी किया गया है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। इसकी विशेष सूची में आपको प्रदर्शित करूँगा। यहाँ थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से इसका विषय क्रम दिया गया। ये काव्य खंड आप देख सकते हो, इसमें जो कहानी कौन कौन सी है, ये 10 अध्याय हैं यहाँ पर। और जो गद्य खंड के अंदर, इसके अंदर आपके फिर 11 से 18 अध्याय हैं। तो ये भी 2021-22 का। ये है वितान भाग 2, जो हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब सहायक पुस्तक है। ये भी 2021-22 का लेटेस्ट संस्करण इसका आ चुका, वही लेटेस्ट संस्करण है। इन सब की जो पीडीएफ है, आप जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58 गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पहुँच करके वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ये मैं वहाँ पर इसका जो लेटेस्ट पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा। पुरानी वाली जो 2018-19 की डाली हुई इसको भी डाल दूंगा। ये इसकी विशेष सूची है। ये 3-4 ये इसके अध्याय हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट संस्करण है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना कंजूसी बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।